सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 23 एंड 24 द एंड ऑफ गॉड्स सिविल वॉर। आखिरकार गॉड्स की सिविल वॉर का अंत हुआ। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि वीर रहजा ने भी फाइट को ज्वाइन कर लिया है और उसने आते ही कई लोगों को मार गिराया है। इसलिए अगर आपने अब तक पुराने एपिसोड को नहीं सुना है तो सुन लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ठीक है दोस्तों, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर थंडर गॉड क्रैब गॉड से माफ़ी मांगने जा ही रहा था कि तभी क्रैब गॉड उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और फिर खुद ही से कहता है, मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रैब गॉड कहता है और फिर थंडर गॉड की लाश को जला देता है। और फिर ये सब करने के बाद वीर बाकी बचे लोगों की तरफ देखता है और फिर उनको देखते हुए कहता है, अब मरने का अगला नंबर तुम लोगों का है। हालांकि यह कहने से पहले वीर अपनी न्यू डेविल सोल को भी चेक करता है, जो कि इसको अभी अभी हासिल हुई है, यानी थंडर गॉड की डेविल सोल, जो कि उसी के तलवार के द्वारा मारा गया है। इसलिए हाफ रियल गॉड थंडर गॉड के मरते ही वीर को एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है और वो कुछ इस तरह थी, हाफ रियल गॉड सेनोजेनिक एलियन थंडर गॉड मारा गया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है और आप इसका लाइफ जीन एसेंस हासिल कर सकते हैं। 1 से 10 हाफ रियल गॉड जीन हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम करें। वीर को थंडर गॉड के मरते ही ये नोटिफिकेशन सुनाई देती है और इस नोटिफिकेशन को सुन के वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हालांकि इधर वीर खुश होने के बजाय अपनी न्यू डेविल सोल को चेक करता है और फिर हाफ रियल गॉड थंडर गॉड की डेविल सोल का टाइप है रूप बदलने वाली डेविल सोल। वीर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और इस इन्फॉर्मेशन को सुन के वीर बहुत खुश होता है और फिर वो मन ही मन में कहता है, चलो अब मेरे पास एक हाफ रियल गॉड की रूप बदलने वाली डेविल सोल भी मिल गई है, अब मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। वीर मन ही मन में कहता है और फिर थंडर गॉड के शरीर के जलने के बाद उसमें से एक ब्लू क्रिस्टल निकाल लेता है और उसको अपनी पॉकेट में रख लेता है। और ये क्रिस्टल और कुछ नहीं बल्कि थंडर गॉड का लाइफ जीन एसेंस है दोस्तों। इधर वही वीर लाइफ जीन एसेंस लेने के बाद अपने दुश्मनों की तरफ देखता है और फिर उनको देखते हुए और एक एविल मुस्कुराहट के साथ उनसे कहता है, तो अब तुम में से कौन मरना चाहेगा पहले, हाँ? वीर कहता है और उसकी यह बात सुन के सब बहुत डर जाते हैं और वीर की तरफ देखने लगते हैं। हालांकि अभी वो लोग डर ही रहे थे कि तभी 2 स्पेसशिप डेविल गॉड के पास आकर रुकती हैं और उसमें से कुछ किंग लेवल के डेविल्स निकलते हैं और वो बिना इधर उधर देखे डेविल गॉड के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, लीडर, हम नाकाम हुए ह्यूमंस को बंदी बनाने में। किंग लेवल के आए हुए डेविल्स, यानी वो डेविल्स जिनको वीर ने जिंदा छोड़ दिया था, वो डेविल्स अब जाकर डेविल गॉड के पास पहुंचे हैं और उसको इस वक्त वो सारी बातें बता रहे हैं जो कि पृथ्वी ग्रह पे हुई है, यानी शुरुआत से लेकर वीर के आने तक की सारी स्टोरी डेविल गॉड को बता रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ खड़े सारे लोग इस स्टोरी को सुन रहे हैं और वो लोग जितना सुन रहे हैं उतना ही हैरान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि डिफाइड लेवल तक के डेविल्स चंद डिफाइड लेवल के वैरियर और उन ह्यूमंस को नहीं हरा पाए जो कि बैरन लेवल के भी नहीं थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि हर एक ह्यूमन के पास सुपर बॉडी है अलग अलग टाइप की, जिस वजह से ह्यूमंस बैरन और अल लेवल के 200-300 की टीम बना के लड़ रहे थे। हालांकि इधर सब इस बात से ज़्यादा हैरान थे कि वीर के हर एक साथी के पास इतनी ताकत है कि वो अकेले किंग लेवल के 100 वैरियर को हरा सकते हैं और उसके लड़के और लड़की दोनों के पास इतनी पावर है कि वो सीक्रेट डिफाइट तक से लड़ सकते हैं और उसके पेट्स भी इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी आर्मी ख़त्म कर सकते हैं। सारे लोग ये सुन के हैरान थे और वीर की ताकत से डर भी रहे थे। हालांकि इधर डेविल गॉड सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। हालांकि इधर वहीं वो किंग लेवल के डेविल बोलते ही जा रहे थे और वो बार बार डेविल गॉड से कह रहे थे, लीडर लीडर, वीर रहजा वापस आ गया है और उसने हर एक डेविल को बहुत बेरहमी से मारा है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, वीर के आने से पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। किंग लेवल के डेविल्स कहते हैं और उन सब की बात सुन के डेविल गॉड कहता है, अरे बेवकूफ़ो, तुम लोगों ने यहाँ आने में देर कर दी है, हम लड़ाई पहले ही हार चुके हैं, वो भी वीर रहजा के हाथों। सामने देखो, वो रहा वीर रहजा, डेविल गॉड कहता है और उसकी ये बात सुन के किंग लेवल वाले डेविल्स उधर देखते हैं जहाँ वीर खड़ा था और फिर वीर को देखते ही वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और हैरानी से वीर को देखने लगते हैं। हालांकि अभी वो चारों वीर राजा को देख ही रहे थे कि तभी वीर उनसे मुस्कुराते हुए कहता है, तुम चारों को मैंने जिस काम के लिए छोड़ा था
वो तुम लोगों ने कर दिया है, इसलिए अब तुम लोग आराम कर सकते हो, वीर कहता है। और तभी चारों किंग लेवल के डेविल्स के सर धड़ से अलग हो जाते हैं और धनकते हुए ज़मीन पे गिर जाते हैं और उनकी बॉडीज़ भी धम की आवाज़ के साथ नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। और सब ये नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये सब कैसे हुआ। हालांकि सिर्फ गॉड लेवल के ही लोग जानते थे कि वहाँ क्या हुआ है। तो इधर दोस्तों जैसे ही वीर उन चारों से कहता है तुम सब अब आराम कर सकते हो, तो वो तुरंत चारों के पास टेलीपोर्ट होता है और उन चारों की गर्दन अपनी तलवार से काट कर तुरंत वापसी आ जाता है। और ये सब काम वीर ने सिर्फ 1 सेकंड में ही कर दिया था, जिस वजह से सिर्फ गॉड लेवल के ही देख पाते हैं कि इन चारों डेविल्स के साथ क्या हुआ था। हालांकि इधर वीर चारों को मारने के बाद तेज और बाहरी आवाज में सबको देखते हुए कहता है जो भी मेरे तरफ यानी वीर रहजा का साथी है वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो सकता है, और बाकी जो भी मेरे खिलाफ हैं यानी मेरे दुश्मन हैं वो मेरे सामने खड़े रह सकते हैं, वीर कहता है। और फिर उसके इतना कहते ही वीर के सारे साथी उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, इवन गॉड्स भी उसके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। और अब नज़ारा कुछ ऐसा था दोस्तों। तो इधर वीर के साथ लगभग 7 गॉड्स खड़े हैं, जो कि हैं ईवा गॉड, क्रैब गॉड, स्काई गॉड, होली एंजल, अर्जुमुलेले और एस गॉड और पैरट गॉड। और इन सब गॉड्स के साथ वीर की बची हुई पूरी आर्मी खड़ी हुई है और उन सब आर्मी के आगे नाइफ क्वीन ईशा और लोन बैम्बू खड़े हुए हैं। और इधर वहीं दूसरी तरफ यानी डेविल गॉड के साथ लगभग 4 गॉड्स हैं, और वो हैं वुल्फ गॉड, स्नैक गॉड, डीमन गॉड और बुद्धा गॉड। और उन सब के पीछे उनकी पूरी आर्मी है और उन आर्मी के आगे 2 लोग खड़े हुए हैं, और वो हैं डीमन अल्फा और नोबल नाइट। और हाँ दोस्तों, अब तक वीर ने अपने क्वाइंस हटा दिए हैं और अब वीर डेविल गॉड की पूरी आर्मी को देख रहा है और अब सब वीर के कुछ करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इधर वीर सबको एक बार देखने के बाद अपने साथियों से कहता है आप सब लोगों ने बहुत बहादुरी से इस वार में हमारा साथ दिया है, लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ तो आप लोगों को और फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों के लिए मैं ही अकेला काफ़ी हूँ, वीर रहजा कहता है। और फिर अपने साथ खड़े गॉड्स को भी आराम करने को कह देता है और सिल्वर फॉक्स को ऑर्डर देता है कि वो घायल लोगों को हील कर दे। वीर सिल्वर फॉक्स से कहता है और उसकी बात सुन के सिल्वर फॉक्स अपने काम पे लग जाता है। और इधर वहीं वीर डेविल गॉड की पूरी आर्मी को एक और बार देखता है और फिर सबकी नजरों के सामने अपनी अभी अभी हासिल हुई हाफ रियल गॉड थंडर गॉड की रूप बदलने वाली डेविल सोल को बुला लेता है। और फिर देखते ही देखते वीर की बॉडी और पावरफुल हो जाती है और साइज में थंडर गॉड जितनी हो जाती है, और थंडर गॉड की तरह वीर के नसों में भी बिजलियां दौड़ने लगती हैं और वीर थंडर गॉड की तरह बिजली कंट्रोल भी कर पा रहा था। और अब वीर की ताकत एक हाफ रियल गॉड जितनी हो गई है। हालांकि वीर तो पहले ही से इतना पावरफुल था, क्योंकि आपको तो पता ही है दोस्तों, वीर हमेशा से अपने लेवल के ऊपर के लेवल्स को हराते हुए इतनी दूर तक पहुंचा है। इसलिए अगर इस वक्त वीर गॉड लेवल पर है तो इसका मतलब वो हाफ रियल गॉड से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वीर ने इतनी आसानी से थंडर गॉड को हरा दिया था। हालांकि अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि वीर ने थंडर गॉड की डेविल सोल को क्यों बुलाया है जबकि वो पहले से इतना ताकतवर है। तो दोस्तों इसका जवाब आपको पहले ही मिल चुका है और वो है बिजलियों को कंट्रोल करना, इसलिए वीर ने थंडर गॉड की डेविल सोल को पहना हुआ है। ओके, तो इधर थंडर गॉड की डेविल सोल को एक्टिवेट करने के बाद वीर तेजी से डेविल गॉड और उसकी आर्मी की तरफ बढ़ने लगता है और उसके एक एक कदम के साथ जमीन चिटकती जा रही थी और आसमान में बिजलियां कड़कती जा रही थी और जमीन पर खड़े लोग यानी डेविल्स की आर्मी पर गिरती जा रही थी। और हर एक बिजली के गिरते ही म्यूटेंट डिफाइड लेवल तक के सारे डेविल्स, बुद्धास, वुल्फ्स, स्नैक्स और डीमन सब मारे जा रहे थे और धीरे धीरे मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। हालांकि अभी तक सिर्फ म्यूटेंट लेवल तक के लोग मर रहे थे, लेकिन अब वीर ने एक बिजली एक लोग के ऊपर गिराने के बजाय अनगिनत बिजलियां गिराना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से अब सुपर डिफाइड लेवल तक के लोग भी मारे जा रहे थे। और फिर वीर ये सब करने के बाद 5 गॉड्स पे हमला करने लगता है और लगातार उन पर बिजली गिराने के बाद थंडर गॉड की डेविल सोल को वापस ले लेता है और फिर 5 गॉड्स के ऊपर कॉइन की बारिश करके उनको वहीं पे स्टक कर देता है। और फिर सारे गॉड्स घायल होने की वजह से कॉइन को तुरंत नहीं निकाल पा रहे थे, जिसकी वजह से वो वीर पे हमला भी नहीं कर पा रहे थे। और इधर वहीं वीर अपने कमाल के फुट स्टेप्स के साथ 5 गॉड्स के बचे हुए साथियों यानी आर्मी को मारता जा रहा था और उसके हर एक अटैक में किसी ना किसी का सर धड़ से अलग हो रहा था। और अब तक लगभग 30 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और अब तक वीर ने 50,000 लोगों को मार दिया है। और उनको मारने के बाद अब तक वीर को कई डेविल सोल भी हासिल हो चुकी हैं, कई सीक्रेट डिफाइड लेवल की और कई तो सुपर डिफाइड लेवल की। हालांकि इधर वीर इन सबको मारने के बाद हासिल हुई डेविल सोल्स पर ध्यान नहीं देता है और फिर एक एविल मुस्कुराहट के साथ नोबल नाइट और डीमन अल्फा को देखने लगता है, क्योंकि अब वही बचे हैं। हालांकि इधर वीर की नजर अपने ऊपर पड़ता देखकर नोबल नाइट बहुत डर जाता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं है और यही हाल डीमन अल्फा का भी था। हालांकि अभी वीर ने नोबल नाइट को देखा ही था कि तभी डेविल गॉड वीर से चिल्लाते हुए कहता है,
वीर रह जा, अगर तुमने मेरे किसी भी गॉड लेवल के या किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सन को मारा तो मेरे पूर्वज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं उन्हें पहले ये संदेश भेज चुका हूँ कि रहजा नाम के गॉड्स हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए तुम जैसे ही दूसरे यूनिवर्स जाओगे या तुम्हारा कोई भी सदस्य वहाँ पे जाएगा तो वो हमारे पूर्वज द्वारा मारे जाएंगे। इसलिए वीर रह जा नोबल नाइट को और हमें जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम सबके पूर्वज को गॉड्स के मरने पर पता चल जाएगा कि उनको किसने मारा है। इसलिए तुम इस यूनिवर्स में तो बचे रहोगे लेकिन दूसरे यूनिवर्स में नहीं बच पाओगे। डेविल गॉड वीर से कहता है और उसकी बात सुन के वीर कहता है डेविल गॉड से, डेविल गॉड अभी कोई भी ऐसा वॉरियर पैदा नहीं हुआ है जो कि मुझे यानी वीर रहजा को मार पाए। और बाकी रही बात तुम्हारे पूर्वज की, तो मैं उनसे नहीं डरता क्योंकि वो मेरे सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को अभी पता नहीं है मैं कितना पावरफुल हूँ। इसलिए डेविल गॉड तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं, वीर कहता है डेविल गॉड से और फिर नोबल नाइट की तरफ बढ़ने लगता है। इधर वहीं डेविल गॉड और बुद्धा गॉड वीर को नोबल नाइट की तरफ बढ़ते हुए देखकर अपनी पूरी ताकत से कॉइन को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कॉइन ज़्यादा होने की वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और इधर वहीं वीर नोबल नाइट के पास जाते हुए उससे कहता है नोबल नाइट मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ, क्योंकि अगर तुम उस दिन मुझे इतना जख्मी ना करते तो आज मैं इतना ताकतवर बन के ना लौट पाता, वीर कहता है नोबल नाइट से। इधर वहीं नोबल नाइट भी वीर की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है लेकिन वीर रह जा, तुम इतना जख्मी होने के बाद सबकी नज़रों के सामने से कैसे बच के निकल गए थे, और तुमने किस वक्त अपने हमशक्ल को यूज़ किया था, और हाँ तुम इतनी जल्दी एक गॉड कैसे बन गए, नोबल नाइट सवाल करता है वीर से। और इधर वहीं वीर नोबल नाइट की बात सुन के हंसने लगता है और फिर उससे कहता है नोबल नाइट जब तुमने मुझे दोबारा नीचे गिराया था और जब मेरे गिरने पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था तो मैंने उस गड्ढे का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकल गया, और तुम सबको मेरे हमशक्ल के मरने के बाद ये लगा कि वीर रहजा मर गया है, इसलिए तुम लोगों ने मेरे घर यानी पृथ्वी पे हमला कर दिया। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी और अब तुम सबको इस गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और इस गलती की सज़ा सिर्फ मौत है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, वीर कहता है। और फिर एक झटके में अपनी स्पीड बढ़ा देता है और फिर अपनी तलवार से अटैक करके नोबल नाइट के बगल से गुजर जाता है। और फिर वो जैसे ही नोबल नाइट के बगल से होकर गुजरता है वैसे ही नोबल नाइट का वो हाथ जिसमें उसने तलवार पकड़ी हुई थी वो कट कर नीचे गिर जाता है और नोबल नाइट वहीं पर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हालांकि नोबल नाइट तुरंत अपने सोनोजेनिक फॉर्म में आ जाता है और फिर से वीर पर हमला करने लगता है, लेकिन इस बार सिर्फ नोबल नाइट ही नहीं बल्कि डीमन अल्फा भी वीर पर हमला करता है। और इधर वहीं वीर दो लोगों से एक साथ लड़ने के लिए अपनी दूसरी तलवार बुला लेता है जो कि एक ब्लू कलर की आईसी तलवार थी। ओके, इधर वीर दोनों तलवार बुलाने के बाद डीमन अल्फा और नोबल नाइट से लड़ने लगता है और फिर कुछ ही हमलों के बाद नोबल नाइट और डीमन अल्फा दोनों के सारे हाथ कट चुके थे और इस वक्त वो दोनों घुटने पे बैठे हुए हैं। और इधर वहीं वीर दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा है और फिर दोनों को देखने के बाद वीर डेविल गॉड और बाकी उसके साथी गॉड्स की तरफ देखता है और फिर उनको देखते हुए कहता है मैं अपने कॉइन्स हटा रहा हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि तुम लोगों में से कौन इन दोनों को बचा पाता है, वीर कहता है। और फिर नोबल नाइट और डीमन अल्फा को भागने के लिए कह देता है और इधर वहीं वीर की बात सुन के दोनों लोग अपने कटे हुए हाथों के साथ पूरी ताकत लगा के पांचों गॉड्स की तरफ भागने लगते हैं। और इधर वहीं वीर उनके भागते ही कॉइन्स को हटा देता है और फिर कॉइन्स को हटाते ही पांचों गॉड्स नोबल नाइट और डीमन अल्फा की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो उन दोनों को बचा सके। हालांकि अभी वो लोग बस उन दोनों से 10 कदम की दूरी पर रह ही गए थे कि तभी वीर मूव करता है और फिर उसके मूव करते ही सबकी नज़रों के सामने डीमन अल्फा और नोबल नाइट दोनों के सर हवा में उड़ जाते हैं, यानी उनके धड़ से अलग हो जाते हैं और उनकी दौड़ रही हुई बॉडी जो कि 10 कदम ही दूर रह गई वो अपने अपने डैड्स की कदमों में जाकर गिर जाती हैं। यानी कि डीमन अल्फा की बिन सर की बॉडी डीमन गॉड के पास जाकर गिरती है और नोबल नाइट की बिना सर की बॉडी डेविल गॉड और बुद्धा गॉड के कदमों में जाकर गिरती है। और फिर इन दोनों की बॉडीज को देख के और इनको इतनी बेरहमी से वीर रहजा के हाथों मरता हुआ देख के ऑडियंस हैरान हो जाती है और फिर वो आपस में बात करते हुए कहती है यार ये वीर रहजा कितना बेरहम है, क्या ह्यूमंस इतने ही बेरहम होते हैं? मुझे तो लगा था सिर्फ डेविल्स बेरहम होते हैं, लेकिन ह्यूमंस तो उनसे भी ज़्यादा बेरहम होते हैं और ख़तरनाक होते हैं, इनसे तो पंगा ही नहीं लिया जा सकता, ये कितने ताकतवर होते हैं। ऑडियंस में मौजूद अलग अलग रेसेस के लोग वीर की तारीफ़ करते हैं और उसकी बेरहमी से डर भी जाते हैं और साथ में ह्यूमन रेस के लोगों की भी तारीफ़ करते हैं। हालांकि इधर अपने डीमन अल्फा और नोबल नाइट को मरा देख बुद्धा गॉड, डेविल गॉड और डीमन अल्फा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो सब चिल्लाते हुए कहते हैं वीर रह जा, तुम्हें इस गलती की सज़ा मिलकर रहेगी, तुम मरोगे और इस बार हम लोग तुम्हें भागने भी नहीं देंगे,
तीनों गॉड्स एक साथ कहते हैं और फिर तीनों वीर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनका साथ देने के लिए वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने कई लोग वीर के हाथों खोए थे और उनके हाथों मरते हुए देखे थे, इसलिए वो लोग भी वीर के खून के प्यासे हो गए हैं। हालांकि अभी ये लोग बड़े ही थे कि तभी वीर का साथ देने के लिए क्रैब गॉड, स्काई गॉड, एक्स गॉड, अर्जुमुलेले और बाकी के लोग बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वीर उनको रोक देता है और उनसे कहता है, आप लोगों को बीच में आने की जरूरत नहीं है, इन जैसे गॉड्स के लिए मैं ही अकेला काफी हूँ। वीर रहजा कहता है और फिर अपनी दोनों तलवार निकाल लेता है और फिर एक छोटी सी नाइफ निकाल लेता है और फिर उसको अपने मुंह में फंसा लेता है और फिर तेजी से पांचों गॉड से लड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और इधर वहीं ऑडियंस में मौजूद ह्यूमंस हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये तो कियांश रहजा की टेक्निक है, इसका मतलब वीर ने ही कियांश को यानी अपने बेटे को ये टेक्निक सिखाई थी। ऑडियंस में मौजूद ह्यूमंस आपस में बात करते हुए कहते हैं और फिर अपने सामने की फाइट देखने लगते हैं। और इधर वहीं वीर पांचों गॉड से लड़ने लगता है और उनके कई अटैक्स को डॉज करते हुए, ब्लॉक करते हुए और उन पर हमला करता रहता है और हर एक अटैक में कई गहरे घाव उन सब पे डिलीवर करता रहता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि वीर को चोट नहीं लग रही थी, उसको भी चोट लग रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं लग रही थी कि उसको कोई नुकसान हो, यानी कि वीर ऐसी जगह पे वार लगने दे रहा था जहां पे लगने पे उसे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए वीर लगातार लड़ते हुए अटैक्स पे अटैक्स करता जा रहा था। हालांकि वीर थोड़ी देरी स्वॉर्ड फाइट करता है और फिर पीछे हट जाता है और पांचों गॉड्स को देखने लगता है। इधर वहीं पांचों गॉड्स वीर की ताकत देख के हैरान थे और उसकी स्किल्स और टेक्निक्स देख के और भी ज्यादा हैरान थे। हालांकि अभी वो लोग पीछे हटने का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि बदला लेने की सोच ने उन्हें अंधा कर दिया है, इसलिए वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वीर को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इधर पांचों गॉड्स वीर को देखने के बाद फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इधर वहीं वीर उन सबको अपनी तरफ आता हुआ देख मुस्कुराता है और फिर धीरे से कहता है, अब वक्त आ गया है कंबाइंड सूत्रा की बॉडी को एक्टिवेट करने का और उसकी ताकत को आजमाने का, वीर कहता है। और फिर वीर कंबाइंड सूत्रा की बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और फिर ऐसा होते ही वीर के ब्लैक और व्हाइट बाल रेड कलर के हो जाते हैं और उसका आर्मर रेड और व्हाइट कलर का हो जाता है और उसकी ब्लैक एंड व्हाइट तलवार भी रेड और व्हाइट कलर की हो जाती है और फिर वीर एक सुपर गॉड के तरह दिखने लगता है, ऐसा गॉड जो कि बहुत बेरहम हो। हालांकि इधर वहीं ऑडियंस में मौजूद ह्यूमंस और वीर के साथी वीर के इस नए रूप को देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो वीर के इस रूप को और वीर की ताकत में आई बढ़त को देख के बहुत खुश भी थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि वीर रहजा कभी भी किसी से हारने नहीं वाला है, इसलिए सारे ह्यूमंस और वीर के साथी बहुत खुश हैं। तो इधर वीर अपनी कंबाइंड सूत्रा की बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद तेजी से पांचों गॉड्स की तरफ भागने लगता है और फिर शुरू हो जाती है एक बार फिर से 1 गॉड वर्सेस 5 गॉड्स की बैटल और फिर ये बैटल लगभग 30 मिनट तक चलती रहती है, जिसके बाद सारे गॉड्स पीछे हट जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि डेविल गॉड को छोड़ के बाकी के चारों गॉड्स के बॉडी के एक ना एक पार्ट गायब हैं, जैसे कि किसी का राइट हैंड गायब है तो किसी का लेफ्ट हैंड, किसी का लेफ्ट लेग गायब है तो किसी का राइट लेग, किसी का कान गायब है तो किसी की नाक। ओवरऑल बताऊं तो डेविल गॉड को छोड़ के सब के सब अपने अपने एक अंग खो चुके हैं और इस वक्त बुद्धा गॉड, वुल्फ गॉड, स्नैक गॉड और डीमन गॉड सब के सब बहुत डरे हुए हैं और बहुत दर्द में भी हैं। हालांकि इधर वीर रुकता नहीं है और फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इधर वहीं फाइट देख रहे वीर के साथी वीर की बेरहमी देखकर बहुत ज्यादा डर गए हैं और वो सोच रहे हैं कि वो कभी भी फ्यूचर में वीर को किसी भी तरह गुस्सा नहीं दिलाएंगे। हालांकि इधर नाइफ क्वीन ईशा उन सब की बात सुनकर कहती है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जब किसी को अपना मान लेता है तो वो कभी भी उसको हर्ट नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम लोग जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाओ, नाइफ क्वीन ईशा कहती है और फिर फाइट को देखने लगती है। और इधर में वीर के साथी यानी जीन यूनिवर्स के साथी नाइफ क्वीन ईशा की बात सुनकर उसकी बात से सहमत होने के बाद फाइट को देखने लगते हैं और इधर वहीं अब तक वीर ने चारों गॉड्स के दोनों हाथों को काट दिया है और अब डेविल गॉड को छोड़ के चारों गॉड हार चुके हैं और अपने घुटनों पर बैठे हुए हैं। हालांकि दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ कि डेविल गॉड अभी तक बचा हुआ है और बाकी गॉड्स हार गए, तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों कि ऐसा क्या हुआ है। तो इधर जैसे ही डेविल गॉड को वीर का कोई भी हमला लगने वाला होता था तो डेविल गॉड किसी न किसी गॉड के पीछे छिप जाता था, जिसकी वजह से उस पर होने वाला अटैक उसके सामने खड़े गॉड पर हो जाता था और फिर यही तरह करते करते डेविल गॉड अब तक बचा हुआ है और उसके साथी हार गए हैं और अपने घुटनों पे बैठे हुए हैं और वो सब इस वक्त डेविल गॉड को देख रहे हैं और वो भी गुस्से में देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कई चोटें तो ऐसी हैं जो उन्हें नहीं बल्कि डेविल गॉड को लगनी चाहिए थी, लेकिन लग उन्हें गई है। हालांकि गुस्से में होने के बाद भी वो सब चाह रहे थे कि डेविल गॉड यहाँ से किसी तरह बच के निकल जाए, इसलिए वो लोग डेविल गॉड से चिल्लाते हुए कहते हैं, डेविल गॉड प्लीज़ तुम किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकल जाओ, ताकि आगे चल के तुम वीर रहजा से हमारी मौत का और हमारे लोगों की मौत का बदला ले पाओ।
वुल्फ गॉड, स्नैक गॉड, बुद्धा गॉड और डीमन गॉड, ये चारों के चारों डेविल गॉड से एक ही बात कहते हैं। और उनकी ये बात सुन के डेविल गॉड उनसे कहता है, दोस्तों तुम लोग चिंता मत करो, एक ना एक दिन मैं इस वीर राजा से तुम लोगों की मौत का बदला लेकर रहूंगा। डेविल गॉड कहता है अपने साथियों से और फिर तेजी से भागने लगता है मैदान छोड़ के अपने डेविल प्लानट की तरफ। हालांकि अभी डेविल गॉड भाग ही रहा था कि तभी वीर होली एंजल और ईवा गॉड को अपने पास बुला लेता है और उनको ऑर्डर देता है कि वो लोग इन चारों गॉड्स यानी डेविल गॉड के साथियों पर नजर रखें। वीर होली एंजल और ईवा गॉड से कहता है और फिर एक झटके में टेलीपोर्ट होकर डेविल गॉड के सामने आ जाता है, जो कि अभी बस कुछ किलोमीटर ही दूर भाग पाया था। और हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, वीर की टेलीपोर्टेशन टेक्निक उसे गॉड बनने के बाद मिली है और वीर इस टेक्निक से किसी के पास भी टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन तब जब वो उस इंसान या उस चीज को देख पा रहा हो। इसलिए डेविल गॉड के पास वो तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है, क्योंकि डेविल गॉड अभी भी उसी के नजरों के सामने था। इसलिए वीर तुरंत ही डेविल गॉड के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर उसकी तरफ भागते हुए उसको उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और उसको हवा में उठा लेता है और फिर उससे कहता है, डेविल गॉड तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझसे बच पाओगे? सही में यार, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, वीर कहता है। और फिर इतना कहते ही कई अनगिनत पंचेस डेविल गॉड के मुंह पे मार देता है और फिर उसको उठा के हवा में उड़ जाता है और फिर 1000 फीट की ऊंचाई से उसको गिरा देता है और फिर हवा में उसके पेट पे, सीने पे, मुंह पे हर जगह पंचेस मारता रहता है। और फिर इसी तरह मार खाते हुए डेविल गॉड 1000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और फिर उसके गिरते ही एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। हालांकि वीर यहीं नहीं रुकता है, वो डेविल गॉड को गड्ढे से उठाता है और घसीटते हुए गड्ढे से उसको बाहर निकालता है, उसके बाल पकड़ के, और फिर सबकी नजरों के सामने उसकी टांग से उसको पकड़ के जमीन पे किसी कपड़े के तरीके पटकने लगता है। और अब तो डेविल गॉड को देख के दोस्तों ये लग रहा था कि वो एक गॉड लेवल का वॉरियर नहीं बल्कि एक लो लेवल का एलियन हो। हालांकि इधर वहीं वीर डेविल गॉड को पटकने के बाद उसको उसकी गर्दन से उठाकर वापस वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहां पर डेविल गॉड के साथी बंदी बने बैठे थे। हालांकि दोबारा वहीं पर टेलीपोर्ट होने के बाद भी वीर नहीं रुकता है और लगातार डेविल गॉड को मारता ही रहता है। और अब तो डेविल गॉड की शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही थी और उसकी शक्ल किसी फटे हुए तरबूजे की तरह हो गई थी, क्योंकि वीर ने उसको मार मार के उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया था। और अब डेविल गॉड वीर के सामने घुटनों पर बैठा हुआ है और उसमें हिलने तक की ताकत ही नहीं बची है। हालांकि इधर वीर कोई रहम ना दिखाते हुए डेविल गॉड से कहता है, डेविल गॉड अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है और अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, वीर कहता है। और फिर इतना कहते ही वीर अपनी रेड तलवार से डेविल गॉड पे हमला कर देता है ताकि वो डेविल गॉड का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। इसलिए वीर डेविल गॉड पे हमला कर देता है और फिर देखते ही देखते सबकी नजरों के सामने वीर की रेड तलवार डेविल गॉड के सर की तरफ बढ़ने लगती है और फिर सब समझ जाते हैं कि आज डेविल्स का खात्मा हो जाएगा जीन यूनिवर्स से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज डेविल गॉड मारा जाएगा तो फिर थोड़े दिनों में पूरा डेविल प्लैनेट भी खत्म हो जाएगा। हालांकि इधर अब वीर की तलवार सिर्फ 10 इंचेस की दूरी पर रह गई है डेविल गॉड से और किसी भी वक्त उसको लगने वाली है। सबको यही लग रहा था दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वीर अपनी बढ़ती हुई तलवार को तुरंत पीछे कर लेता है और फिर तेज आवाज में डेविल गॉड के पीछे देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? हाँ, वीर कहता है। हालांकि अभी उसने ये कहा ही था कि तभी उसको एक बहुत भारी प्रेशर महसूस होता है और वो फील कर पा रहा था कि पोर्टल के अंदर जो भी जगह है वो बहुत पावरफुल है। हालांकि सिर्फ वीर ही नहीं था जिसको दबाव महसूस हो रहा था, बल्कि वहां मौजूद सारे के सारे गॉड्स ये प्रेशर महसूस कर रहे थे। हालांकि सब खड़े होने में तो कामयाब हो रहे थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक भी कदम आगे बढ़ा पाएं। और इधर वहीं रही बात गॉड लेवल के नीचे वाले लेवल्स के लोगों की, तो वो इस वक्त अपने घुटनों पे आ गए थे और वो जरा से भी हिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो इस प्रेशर को झेल पाएं और इसके सामने खड़े हो पाएं। इसलिए अब नज़ारा कुछ ऐसा था दोस्तों। इधर सारे के सारे गॉड्स अपनी जगह पर रुक गए थे और चाहकर भी पोर्टल से निकलने वाले प्रेशर को दबा नहीं पा रहे थे। हालांकि बाकी लोगों से अलग ये लोग खड़े थे, लेकिन गॉड लेवल के नीचे के लोग सबके सब अपने घुटनों पर आ गए थे और चाहकर भी अपना एक पार्ट भी नहीं हिला पा रहे थे बॉडी का। ओके, और दोस्तों रही बात वीर की, तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था, बस उसको थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा था और वो मूव भी कर सकता था, लेकिन वो अभी मूव नहीं कर रहा था और बस अपने सामने देख रहा था। इधर वहीं वीर देखता है कि एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से एक भारी दबाव महसूस हो रहा है और वीर ये समझ पा रहा था कि ये दबाव उसे उस आदमी से नहीं आ रहा जो उसके अंदर मौजूद है, बल्कि ये दबाव उस दुनिया से आ रहा है जहां से वो आदमी टेलीपोर्ट होकर आ रहा है। और वीर देख पा रहा है कि वो आदमी एक जंगल में खड़ा है और उस जंगल के सामने एक बहुत बड़ा शेल्टर है और उस शेल्टर के गेट पे डेविल लिखा हुआ है, जिसे देखकर वीर समझ जाता है
कि जो ये एलियन उस पोर्टल से निकल रहा है और वो जिस दुनिया से आ रहा है वो उसके यूनिवर्स की दुनिया है ही नहीं, बल्कि दूसरे यूनिवर्स की दुनिया है। और इस वक्त ये आदमी यानी वो डेविल जो कि सामने से निकल कर आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि डेविल है। और ये कोई ऐसा वैसा डेविल नहीं है बल्कि रियल गॉड लेवल का डेविल है जो कि डेविल गॉड को बचाने के लिए आया है। इसलिए वीर तुरंत ही एक्शन मोड में आ जाता है और सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि रियल गॉड लेवल के दुश्मन को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए वीर इस वक्त बहुत सीरियस हो गया है और वो इस वक्त उसी डेविल को देख रहा है। इधर वहीं डेविल गॉड वीर को ऐसा रुकते हुए देखकर भारी प्रेशर को महसूस कर समझ जाता है कि उसे कोई ना कोई बचाने आ गया है। इसलिए वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है और फिर अपने पीछे मौजूद डेविल को देख के वो कहता है, पापा पापा आप मुझे बचाने आ गए, आखिरकार आप मुझे बचाने आ ही गए। डेविल गॉड यानी हेलमार डेविल कहता है अपने डैड यानी अर्नास डेविल से। इधर वहीं अर्नास डेविल डेविल गॉड यानी अपने बेटे हेलमार डेविल की बात सुन के उससे कहता है, हाँ मेरे बेटे मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ, आखिर तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें बचाने नहीं आता तो क्या कोई और आता। और हाँ अच्छा हुआ मैंने तुम्हें अपने साथ कनेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि तुम खतरे में हो और मैं वक्त रहते सुपर डेविल गॉड से अनुमति लेके यहाँ आ गया, वरना तो मुझे नहीं लगा था कि मैं सही समय पर पहुँच पाऊँगा। लेकिन खैर अब जब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो अब तुम मेरे साथ चलो, बाकी रही बात तुम्हारे दुश्मन की तो हम उसे बाद में देख लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, इसलिए चलो मेरे बेटे, अर्नास डेविल कहता है और फिर डेविल गॉड को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वीर चिल्लाते हुए कहता है, इतनी जल्दी किस चीज़ की है तुम्हें अर्नास डेविल। वीर कहता है, हालांकि अभी उसने ये कहा ही था कि तभी क्रैब गॉड वीर से कहता है, वीर अभी तुम्हें इस अर्नास डेविल से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा फाइटर है और तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए हो कि तुम एक रियल गॉड लेवल के डेविल से लड़ पाओ, क्रैब गॉड कहता है। लेकिन वीर उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगा के अर्नास डेविल की तरफ बढ़ने लगता है और फिर उसके तरफ अपनी तलवार से हमला कर देता है। और इधर वहीं अर्नास डेविल वीर को अपने तरफ आता हुआ देख के अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर वीर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। हालांकि उसका ऐसा करते ही वो यानी अर्नास डेविल कुछ कदम पीछे हो जाता है और फिर सब लोग ये नज़ारा देखकर शॉक हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा शॉक अर्नास डेविल होता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वीर इतना पावरफुल है, वो भी सिर्फ गॉड लेवल पे रह के। इसलिए वो वीर से कहता है, बच्चे अगर मेरे पास यहाँ रुकने का वक्त होता तो मैं तुझसे ज़रूर लड़ता, लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूसरे यूनिवर्स में लड़ना, वो भी मेरे डेविल शेल्टर आके, अर्नास डेविल कहता है और फिर पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि अभी वो पोर्टल की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपने छोटे बेटे एंशिएंट डेविल की याद आती है। इसलिए वो डेविल गॉड से पूछता है, हेलमार डेविल तुम्हारा छोटा भाई एंशिएंट डेविल कहाँ है, वो यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है। अर्नास डेविल डेविल गॉड से पूछता है और उसकी बात सुन के डेविल गॉड कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी वीर चिल्लाते हुए कहता है, अर्नास डेविल तुम्हारे छोटे बेटे एंशिएंट डेविल को कुछ ही दिनों पहले मैंने जान से मार दिया है, इसलिए अब तो तुम उसे भूल ही जाओ, वीर कहता है और फिर मुस्कुराते हुए अर्नास डेविल को देखने लगता है। और इधर वहीं अर्नास डेविल वीर की बात सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेता है और फिर वो डेविल गॉड से वीर के बारे में पूछता है और फिर डेविल गॉड जल्दी जल्दी वीर के बारे में सब कुछ बता देता है। और फिर वीर के बारे में जानने के बाद अर्नास डेविल वीर से कहता है, ओ अच्छा तो तुम हो वीर रहेजा, विपुल रहेजा के वंशज, तभी तो मैं कहूँ कि आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो। लेकिन हाँ बच्चे, मुझे उकसाने से तेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रुक भी गया तो ये यूनिवर्स मुझे यहाँ से बहुत जल्द निकाल देगा। इसलिए बच्चे तुम उससे दूसरे यूनिवर्स में मिलना, जहाँ पर मेरा बेटा हेलमार डेविल तुझसे अपना बदला लेगा और अपने भाई का भी बदला लेगा। और अगर बाई चांस तू इसके हाथों बच भी गया तो तू मेरे या मेरे किंग के हाथों नहीं बचेगा। इसलिए अभी के लिए तू अपनी ज़िंदगी जी ले, क्योंकि अगले यूनिवर्स में तू वैसे भी जिंदा नहीं बचने वाला है, अर्नास डेविल कहता है और फिर पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि वीर डेविल गॉड को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वीर डेविल गॉड पे हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उस पर हमला कर भी देता है। लेकिन अर्नास डेविल वीर के हमले को ब्लॉक कर देता है और फिर वीर को एक पंच मार देता है। और इधर में वीर अपने तरफ पंच को आता देख उसकी पावर को देख के समझ जाता है कि ये पंच कितना खतरनाक है। हालांकि अभी वो पंच वीर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वीर की कंबाइंड सूत्रा बॉडी डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वीर का आर्मर गायब हो जाता है। हालांकि वीर तुरंत रिएक्ट करते हुए अपने गॉड लेवल के आर्मर की डेविल सोल को पहन लेता है और फिर उसके ऐसा करते ही अर्नास डेविल का पंच उसे लग जाता है और फिर वो घिसटते हुए 10-15 मीटर दूर चला जाता है और खून की उल्टी करने लगता है।
और फिर वीर मन ही मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने सही समय पे आर्मर पहन लिया था, वरना मेरी एक ना एक बोन तो फ्रैक्चर हो ही जाती। वीर कहता है। हालांकि वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और फिर वो अर्नेस्ट डेविल को देखने लगता है। हालांकि इधर वहीं अर्नेस्ट डेविल वीर को सही देखकर कहता है, नॉट बैड, तुम तो बहुत ताकतवर हो, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, अब हमारी मुलाकात अगले यूनिवर्स में होगी। अर्नेस्ट डेविल कहता है और फिर डेविल गॉड को लेके पोर्टल के पास पहुंच जाता है और फिर देखते ही देखते सबकी नज़रों के सामने डेविल गॉड और अर्नेस्ट डेविल दूसरे यूनिवर्स के जंगल में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए वीर रहजा को देखने लगते हैं। और फिर उनमें से डेविल गॉड वीर को देखते हुए तेज आवाज में कहता है, वीर रहजा, मैं तुमसे मेरे छोटे भाई, अपने लोगों का और मेरे दोस्तों का बदला लेके रहूँगा। और हाँ, भले ही मैं तुम्हें जीन यूनिवर्स में नहीं मार पाया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस यूनिवर्स में ज़रूर मारूंगा जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ और जहाँ पे तुम आओगे। इसलिए वीर रहजा, अपनी मौत की तैयारी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें खुद ढूंढ कर मारूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस यूनिवर्स में आने के बाद तुम छुप कर ही रहना, डेविल गॉड कहता है वीर से। और इधर वहीं वीर डेविल गॉड को देखते हुए उससे कहता है, डेविल गॉड, तुम मुझे क्या ढूंढोगे, मैं तुम्हें खुद ढूंढ कर तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, वीर कहता है डेविल गॉड से। और फिर उसके इतना कहते ही पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगता है और फिर ऐसा होते ही लोगों पे जो प्रेशर था दूसरे यूनिवर्स का वो भी हट जाता है। हालांकि ऐसा होते ही पता नहीं कैसे, लेकिन डेविल गॉड के चारों साथियों में अचानक से बचने की चाह जाग जाती है और फिर वो बंद हो रहे पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं। और फिर सबकी नजरों के सामने डीमन गॉड उस पोर्टल के थ्रू दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर जाता है और फिर उसके एंटर करते ही पोर्टल पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और फिर पोर्टल बंद होने के बाद डीमन गॉड के कहे हुए शब्द पूरे एरिया में गूंज जाते हैं और वो कुछ इस तरह के थे। तो डीमन गॉड पोर्टल में एंटर करते ही चिल्लाते हुए कहता है, वीर रहजा, सिर्फ डेविल गॉड ही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, डीमन गॉड कहता है। और फिर उसके इतना कहते ही पोर्टल बंद हो जाता है और फिर सारा का सारा मौजूद प्रेशर हट जाता है और फिर सब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अपने सामने का नज़ारा देखने लगते हैं। हालांकि इधर वीर डीमन गॉड को बचता हुआ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि हाथ कटे होने के बावजूद डीमन गॉड वक्त रहते पोर्टल तक पहुंच जाएगा। हालांकि वीर को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि डीमन गॉड जिंदा बच गया है या नहीं, उसे बस इस बात का दुख था कि डेविल गॉड यानी हेलमार्ट डेविल बच निकला है और उसे मार नहीं पाया है। हालांकि वीर ज़्यादा देर तक ये सब नहीं सोचता है और फिर वो बुद्धा गॉड, वुल्फ गॉड और स्नैक गॉड की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर उनको देखते हुए कहता है, लगता है तुम लोगों की मौत तय है, तभी तो तुम उस पोर्टल के थ्रू जा नहीं पाए। लेकिन खैर, अगर तुम लोग चले भी जाते तो तुम लोगों के बचने के चांसेस सिर्फ 30% के ही होते और मुझे नहीं लगता तुम लोग इतने लकी हो कि तुम इतने कम परसेंट के चांस में जिंदा रह पाते। इसलिए मेरे हाथों मर के तुम मुक्ति पा सकते हो, वीर कहता है तीनों से। और उसकी ये बात सुन के तीनों लोग एक साथ कहते हैं, वीर रहजा, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना तुम्हें इसकी तीनों गॉड्स यानी वुल्फ गॉड, बुद्धा गॉड और स्नैक गॉड वीर को धमकी दे ही रहे थे कि तभी वीर एक ही हमले में उन तीनों की गर्दन उड़ा देता है और फिर उनके सर झड़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। और फिर उनके मरते ही वीर को नोटिफिकेशन सुनाई देने लगती है और फिर उसे पता चलता है कि उसे 2 गॉड लेवल की डेविल सोल हासिल हुई है। और फिर ये सुनते ही वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हालांकि वो तुरंत ही तीनों के लाइफ जीन एसेंस उठाता है और फिर तीनों को अपनी पॉकेट्स में रख लेता है और फिर उनको रखने के बाद वीर एक पत्थर के पास आता है और उसके सहारे टेक लगाकर बैठ जाता है और फिर आराम करने लगता है, क्योंकि इतनी फाइट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। हालांकि वो बैठने के बाद सबकी तरफ देखते हुए कहता है, चलो आखिरकार गॉड्स की सिविल वॉर का अंत हुआ, अब मैं चैन से कुछ दिन आराम कर सकता हूँ, वीर कहता है। और उसकी ये बात सुन के सब हाँ में सर हिलाते हैं और सब वीर की तरह ही बैठकर आराम करने लगते हैं। और फिर दोस्तों, इसी तरह गॉड्स की सिविल वॉर का अंत हो जाता है और फिर इस तरह ये आर्क यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन आखिरकार अंत में जाके वीर रहजा की वजह से बुराई एक बार फिर हार गई है और जीत अच्छाई की हो गई है। हालांकि ये शांति कितने दिन तक बनी रहेगी ये कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वीर रहजा दूसरे यूनिवर्स में जाने के बाद डेविल गॉड यानी हेलमार्ट डेविल को हरा पाएगा या नहीं, या वीर डेविल्स के हाथों मारा जाएगा? और हाँ, अगर आपको जानना है कि आखिर कैसा होने वाला है वीर रहजा का आगे का सफ़र,
तो दोस्तों ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and